Good morning, class 10, subject home science, lesson नंबर 2। आज मैं आपके लिए बचत के लाभ बताऊंगी कि बचत के क्या लाभ हैं। हम जो भी खर्च करते हैं इसके बाद जो शेष रह जाता है उसको ही बचत कहते हैं, और उस बचत का हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में क्या लाभ है। तो नंबर 1, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। यदि हमारे पास बचत है, बचत किया हुआ धन है, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति कैसे भी हमारे सामने आ जाए और हमारे पास धन है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो उस समय हमारे लिए जो भी संकटकालीन परिस्थितियां होती हैं और भी दुगनी दुखदाई हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कैसा भी हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना आ जाए तो यदि हम चाहें तो दूसरों को भी उससे मदद कर सकते हैं, और हमारे पास धन नहीं है तो हम अपनी स्वयं की भी परेशानी हल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि हमारे पास कुछ धन इकट्ठा है तो ये हम आकस्मिक संकट में आने वाली हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगली हेडिंग है पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता। यदि हमारे पास धन है तो हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी निभा सकते हैं। परिवार में बहुत सारी ज़रूरतों की भी हम पूर्ति कर सकते हैं। हम अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास बचत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने परिवार में अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा, बहुत सारे मनोरंजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। बच्चों के अलावा भी हम अपने अन्य भी चीज़ों पर ये धन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हेडिंग है वृद्धावस्था में सुरक्षा। वृद्धावस्था में एक धन ही सहारा रह जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो उनका मात्र एक ही सहारा रहता है धन। यदि उनके पास उस समय धन नहीं है तो वे और भी बेसहारा हो जाते हैं। अगर धन है तो वो किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति से मंगवा सकते हैं, क्योंकि वो उस समय पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं चलने फिरने के लिए। तो धन है तो उससे उनकी थोड़ी सुरक्षा भी रहती है, और ये भी रहता है कि उन्हें बहुत सारे रोगों से भी लड़ना होता है, तो उसके लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरी तरह से अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और अपनी वृद्धावस्था के लिए भी कुछ शेष बचा कर रखना चाहिए। अगली हेडिंग है आश्रितों की सहायता। हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। यदि हमारे पास धन है, कोई भी हमारे पास आया किसी भी परेशानी या किसी भी समस्या को लेकर आया तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं, और यदि धन नहीं है तो हम स्वयं की भी मदद नहीं कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या नौकरी छूट जाए या अन्य कोई संकट आ जाए तो उसके परिवार को सहायता दी जा सकती है। और स्वयं गृह स्वामी की यदि नौकरी छूट जाए, वह या स्वस्थ हो जाए, उसकी भी यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी और बच्चों को बचत द्वारा कुछ सहायता और सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। अगली हेडिंग है आर्थिक लाभ। यदि हमारे पास धन है तो इससे कुछ हमें आर्थिक लाभ भी होता है, क्योंकि बचत के उचित विनियोग से परिवार की आय में निरंतर वृद्धि भी होती रहती है। अगली हेडिंग है जीवन स्तर उठाने में सहायता। यदि हमारे पास धन है तो हमारा स्टैंडर्ड भी कुछ हाई होगा। हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा, हमारी कुछ वैल्यू भी हमारे समाज में बढ़ती है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम अपना स्टैंडर्ड वही निम्न कोटि का रखते हैं। यदि धन है तो हम अपने घर पर, अपने बच्चों पर या अपने अन्य कार्यों पर वह लगा सकते हैं, जिससे थोड़ी हमारी वैल्यू भी बनी रहती है। तो अपना स्टैंडर्ड भी हमारा जो है थोड़ा ऊंचा बना रहता है।
जब बचत के रूप में कुछ धन व्यक्ति के पास एकत्रित हो जाता है तब उसमें एक प्रकार से आत्मविश्वास भी हो जाता है। तो आत्मविश्वास हो जाता है। ये नीचे वाली हेडिंग है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना देने में सहायता। तो आत्मविश्वास, जब हमारे पास धन होता है तो उस समय हमें ये लगता है हाँ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, संकटकालीन परिस्थिति हो या कोई अन्य परिस्थिति हो, तो उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास रहता है कि ये हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है या इतना सब है तो हम कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल टूट जाता है। किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में हमारे पास धन नहीं होता है तो उस समय हमें कोई जल्दी देने वाला भी नहीं होता है, तो उस समय हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका होता है। यदि हमारे पास धन है और भविष्य में हमें कभी काम आता है, इससे हमें दूसरे पर आश्रित रहना नहीं पड़ता है, तो क्या हमारा आत्मविश्वास थोड़ा बना रहता है और इससे जो है हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगली हेडिंग है, राष्ट्र के विकास में सहायक। यदि धन है तो ये धन हम राष्ट्र के विकास में भी लगा सकते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। विकसित राष्ट्र के नागरिक ही संपन्न एवं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और राष्ट्र भी अपनी संकटकालीन स्थितियों से उबरने के लिए बचत की योजना बनाता है और देश पर किसी प्रकार की संकट की स्थिति में भी बचत का धन उपयोग करके उस संकट से मुक्ति पाया जा सकता है। तो ये तो हमारे थे सभी बचत के लाभ। यदि हमारे पास बचत नहीं होगी तो इन सारी समस्याओं से हम नहीं निपट सकते। यदि हमारे पास कुछ बचत होती है तभी तो हम उतना खाएं जितना कहते हैं हमारे पेट में जगह हो और हमेशा अपने आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। हमेशा मित व्यय बनना चाहिए, अनावश्यक धन व्यय नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपना बजट आदर्श बचत के रूप में रखना चाहिए। और बचत के विनियोग की आवश्यकता भी होती है। यदि हमारे पास धन है और हमने वो धन घर पे रखा तब भी वह धन बेकार है, उसका डर रहता है कभी उसमें सीलन ना हो जाए, कभी कोई चोर ना ले जाए। तो इसीलिए बचत के विनियोग के साधन भी हमें पता होने चाहिए। तो बचत विनियोग के साधन मैंने आपके लिए बताए भी थे। तो बचत विनियोग के बहुत सारे साधन हैं जिससे हम कुछ ब्याज भी मिल सकता है हमारे लिए और दूसरों के लिए भी, हमारे देश के लिए भी ऐसा धन जो बचत वाला काम में आ सकता है। जैसे इसके साधन है, डाक खाना है और बैंक है, भारतीय जीवन बीमा है, सरकारी भविष्य निधि योजना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, कंपनियों के कुछ शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, चिट फंड है। तो ये सारे क्या हमारे बचत के विनियोग हैं और इसमें हम अपना धन एकत्रित कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।